मित्रों नमस्कार। मैं वैद्य हंसराज चौधरी आज आपसे बात करने वाला हूं बड़ी आंत का जो कैंसर होता है, यानी कि जिसे आम बोलचाल की भाषा में कोलोरेक्टल कैंसर भी कहा जाता है या कोलोन का कैंसर भी कहा जाता है। अब बेसिकली इसको समझने के लिए ये है कि ये जो कोलोन है, ये जो आपकी जो पूरी बड़ी आंत है, यानी कि जो पाचन तंत्र का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत जो होती है, तो उसमें वो क्या करती है कि उसके अंदर जितने भी छोटे 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 जो सेंसर लगे हुए हैं, वो आपकी जो जो रस जो होता है, उस रस में से प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, विटामिन्स को, फैट को, मिनरल्स को और जितने भी मतलब इस तरीके के जो कंटेंट्स होते हैं, उनको सबको खींच के और बोन मैरो तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये जो पाचन तंत्र का जो मुख्य हिस्सा है, इस पाचन तंत्र के हिस्से में जब कैंसर होना शुरू होता है तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि कोलन और मलाशय की जो दीवार है, कोलन जो आपकी है यानी कि बड़ी जो आंत है, और मलाशय जो कि बड़ी आंत के बिल्कुल नीचे का हिस्सा, लास्ट का हिस्सा, जो जस्ट रेक्टम के ऊपर, मतलब इसके ऊपर, इस मलाशय के ऊपर का जो ये मतलब पूरा का पूरा आपकी ग्रास नली की जो नली है, यानी कि पाचन तंत्र के पहले तो ये समझ लेंगे है क्या, जैसे आपका एसोफेगस है, फिर उसके बाद में आमाशय है, फिर उसके बाद में छोटी आंत है, उसके बाद में फिर बड़ी आंत है। तो बड़ी आंत मतलब कॉलन से शुरू होती है, जो लगभग 5 फीट मतलब लंबी होती है, और मलाशय और गुदा पे जाके समाप्त होती है। तो ये जो हिस्सा है छोटी आंत से आगे और मलाशय के ऊपर, इस हिस्से में जो होने वाला कैंसर है वो आपका कोलन कैंसर है। ठीक, अब इसमें खास तौर से लक्षण क्या क्या आपको दिखाई देंगे। सबसे पहला, आपकी पाचन क्रिया कमजोर हो जाएगी, आपको कभी कब्ज होने लग जाएगी, कभी आपको दस्त होने लग जाएगी, आपके पेट में हर वक्त दर्द रहेगा, आपको लेटरिन जाते वक्त कभी कभी उसमें खून की बूंदें भी आ सकती है, कभी कभी आपका जो स्टूल है उसमें खून की लाइन बनी हुई आ सकती है, कभी आपका जो स्टूल है वो बिल्कुल वाइट कलर का आने लगेगा, कभी आपके स्टूल में बड़े अजीब तरह के मतलब नोड्यूल्स और बनी हुई कुछ चमड़ी के टुकड़े या इस तरीके का कचरा पट्टी आएगा, कभी आपके स्टूल में आंव आने लगेगा, कभी आपका स्टूल बहुत ज्यादा बदबू देने लगेगा। मतलब इस तरीके के जो छोटे छोटे जो सिम्टम्स है, वो जो आपका मतलब दिखता है आपको, तो इस चीज को मतलब कहते हैं कोलोन कैंसर। अब ये कितने प्रकार का होता है ये समझ लेते हैं अपन। एक तो होता है एडिनोमेट पॉलिप, मतलब एडिनोमा, जिसको सामान्य एडिनोमास, जो सामान्य टेक्निकल भाषा में अगर करें तो वो एडिनोमास होता है। ये कैंसर में विकसित हो सकते हैं। आपके जो एडिनोमेट्स जो होते हैं, यानी कि जिनको पॉलिप्स बोलते हैं, वो धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। एक हाइपरप्लास्टिक और इंफ्लेमेटरी जो पॉलिप्स हैं, ये सामान्यतः कैंसर में, ये वाला जो होता है ये सामान्यतः कैंसर में डेवलप नहीं होता है। अगर कोलोरेक्टल कैंसर का समय पर पता लग जाए और उचित अगर मतलब वो हो जाए, तो निश्चित रूप से मतलब कोलोरेक्टल कैंसर से आदमी कोई जो है वो मौत नहीं होती है। मतलब बड़े आंत के कैंसर से आदमी बहुत आसानी से नहीं मरता। अगर समय पे इसका पता चल जाए तो ये मतलब बहुत इजी वे में मतलब ठीक हो जाता है। ये दुनिया में ये बहुत ज्यादा हो रहा है। ये जो बड़ी आंत का जो कैंसर है, ये दुनिया में जितने मांसाहारी लोग हैं, और खासतौर से जो मीट को जो स्मोक करके खा रहे हैं, स्मोक मीट का जो नेचर चला है, खासतौर से अगर इंडिया की मैं बात करूं तो जो नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका है, सिक्किम है, मणिपुर है, मिजोरम है, भूटान है, आपका नेपाल है, बंगाल, पश्चिमी बंगाल का आधा हिस्सा है, आसाम है, उड़ीसा है, उड़ीसा का कुछ हिस्सा है, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा है, नेपाल पूरा का पूरा। तो ये जो इलाका है, इसमें ये स्मोक मीट खाने का एक जो चलन जो है, अब जो ज्यादा चला है, उससे भी मतलब ये बहुत मतलब भारी मतलब तादाद में ये कैंसर होने लगा है। पेट में दर्द रहना ये एक आम बात होती है। अब ये किन लोगों को ज्यादा होता है, मतलब ये जोखिम की, एक तो मैंने आपको नॉन वेज वाला बता दिया कि स्मोक मीट जो खाते हैं,
एक जो लोग लगातार अल्कोहल का यूज करते हैं उनमें होता है, एक जिनकी वृद्धावस्था हो जाती है, क्योंकि वृद्धावस्था में क्या कि आपका जो खाना है उसका जो पाचन सिस्टम है वो भी थोड़ा थोड़ा गड़बड़ होने लग जाता है, और स्टूल जो है वो टाइम पे पास होता नहीं है, तो धीरे धीरे ये एक अत्याधुनिक जो आहार जो लोग हैं, जैसे रेड मीट है, प्रोसेस्ड जो मीट है, और एक बहुत ज्यादा मतलब जो पुराना खाना जो आपका है, पिज्जा है, बर्गर है, इसकी वजह से। और एक बहुत विशेष चीज जो पकड़ में आई वो ये है कि कोलोरेक्टल कैंसर होने वाले लोगों ने अपने जीवन में फाइबर का बहुत कम इस्तेमाल किया, मतलब फाइबर बहुत कम खाया हो। तो यानी कि जो जितना फाइबर खाएगा उतना ही मतलब उसको अच्छा कुछ एक रिस्पेक्ट उतना ही मतलब कम चांस होगा ये कैंसर होने का। अब कुछ लोग क्या करते हैं, जो पॉलिप्स जो बनते हैं, जो एडिनोमेट पॉलिप जो मैंने पहले भी आपको कहा था, वो धीरे धीरे वो जो छाले हैं या जो पॉलिप्स हैं वो धीरे धीरे कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं। एक कोलोरेक्टल कैंसर का पारिवारिक इतिहास अगर किसी को है, यानी कि जेनेटिकली अगर ये कैंसर किसी को पहले आपके परिवार में अगर किसी को नाना नानी दादा दादी या माता पिता को अगर हुआ है तो वो भी आपको मतलब होने का चांस पूरा बनता है। एक पहले हुआ है फिर रिकरेंस हो गया तो भी आपको बढ़िया का, या आपकी बॉडी में और किसी जगह था, जैसे आपके फेफड़े में था या रीढ़ की हड्डी में था या गले में था या आमाशय में था, और वो धीरे धीरे लीवर में था, तो वो धीरे धीरे आपका मतलब कॉलोन तक आ गया, तो भी मतलब आपको चांस है। एक डायबिटीज के पेशेंटों में इसके चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि डायबिटीज में आपके शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो तो कम होती है, उसके अलावा कहीं पे भी कुछ एक पॉलिप्स बन गए या कहीं से भी अल्सर बन गए, छाले बन गए, तो वो कैंसर में मतलब कन्वर्ट होने के चांसेस। मोटापा इसका बहुत बड़ा कारण है, जो ओबेसिटी है वो बहुत बड़ा कारण है, मोटापा की वजह से कई लोगों को बड़ी आंत का कैंसर हो रहा है। और धूम्रपान इसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है ही है। शराब बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, अगर आप शराब पीते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो समझ लो आप निमंत्रण पत्र मतलब कार्ड छपवा के ही बैठे हैं कोलोन कैंसर करवाने के लिए। तो और आपका शारीरिक निष्क्रियता जो है, आप में मतलब मूवमेंट नहीं है, आप काम नहीं करते हैं, आप पड़े रहते हैं, अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको मतलब ये कैंसर होने का पूरा पूरा चांस बनता है। अब ये इतनी चीजें मैंने आपको बताई, इसके बाद में आते हैं अपन इलाज पे। तो एक्चुअली इसमें कब्ज बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, हल्का भोजन करना चाहिए, बहुत ज्यादा फलों का सेवन करना चाहिए, बहुत ज्यादा सूप का सेवन करना चाहिए, व्यायाम पूरा करना चाहिए, कपालभाति और अनुलोम विलोम और इस तरीके के मतलब आपको बिल्कुल इनका ये करना चाहिए। आपको श्वसन क्रिया आपकी बहुत अच्छी से प्रॉपर होनी चाहिए, पेट आपका हर वक्त साफ होना चाहिए, मतलब यानी कि किसी प्रकार की कब्ज नहीं होनी चाहिए। इतनी सब चीजें करते हुए भी अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी कैंसर संबंधी अगर है, तो मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि आपको शनिवार और रविवार को प्रातः 7 बजे तक दोनों में से किसी भी एक दिन आप आश्रम पधार सकते हैं, और 10 बजे तक आपको औषधि देकर रवाना कर दिया जाता है, क्योंकि 8 बजे कैंसर की जो क्लास है वो शुरू हो जाती है। क्या आप क्यों नहीं जान रहे हैं कि ये जो कैंसर है, ये इसको होने के जो कारण है, इन कारणों पे आप लोग क्यों नहीं ध्यान दे रहे? मतलब सीधा सीधा मैं कहूं कि आप लोगों को कितने लोग हैं जो ये जो वीडियो भी आप सुन रहे हैं, उनमें से ईमानदारी से अगर आप कहें और मैं अगर आपको ईमानदारी से पूछूं, तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते हैं कि भाई तंबाकू की वजह से कैंसर नहीं होता है, बीड़ी पीने से कैंसर नहीं होता है, गुटखा खाने से कैंसर नहीं होता है, पान मसाला खाने से कैंसर नहीं होता है। कितने लोग ये नहीं जानते हैं कि शराब पीने से लीवर का कैंसर नहीं होता है। कितने लोग ये नहीं जानते कि आप लंबे समय तक अगर आपको आप अगर डायबिटीज की मेडिसिन ले रहे हैं तो इससे कैंसर नहीं होता है। कितने लोग नहीं जानते कि समुद्र के नमक से कैंसर नहीं होता है। कितने लोग नहीं जानते कि रिफाइंड ऑयल खाने से कैंसर नहीं होता है। कितने लोग नहीं जानते कि पेस्टिसाइड का यूज करने से कैंसर नहीं होता है। कितने लोग नहीं जानते हैं कि ये जो हॉलिस्टन जो गायें होती है, जर्सी और हॉलिस्टन, इनका दूध पीने से कैंसर नहीं होता है। कितने लोग नहीं जानते कि जमीन में आप ये जो डीएपी और यूरिया जो और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और ये जितने सुपरफास्ट वगैरह, ये जितने सुपरफास्फेट, ये फर्टिलाइजर वगैरह जो आप यूज कर रहे हैं, इससे आपके फसलों में और आपका जो प्रोडक्शन है और आपका जो ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर मतलब नाइट्रेट की मात्रा बढ़ती जा रही है। यानी कि आप जानते सब है, सीधी सी बात है, आप सब जानते हैं, परंतु आप जान के जो अनजान है, अब आप इसको थोड़ा एक तरीके से सिस्टम से समझो।
परमात्मा ने गन्ना बनाया है, सल्फर का जो सल्फर डाल के जो फास्फोरस डाल के जो शक्कर बनाने का काम है, वो मनुष्य के दिमाग की खुराफात है। परमात्मा ने सेंधा नमक बनाया है जो खदानों से निकल रहा है, जिसमें किसी प्रकार का कोई ऑल्ट्रेशन नहीं करना, परंतु आदमी के दिमाग ने ये बदमाशी की समुद्र का नमक बनाने की। ऑयल, परमात्मा ने ऑयल सीड बनाया, उसको पुराने लोगों ने क्रश करके उसमें से तेल निकाल लिया, परंतु आज के आधुनिक आदमी ने मौत का सामान बनाया, उसको रिफाइंड ऑयल बना के। मतलब ये जो गलतियां हैं, परमात्मा ने तंबाकू जो बनाई थी वो किसी जानवरों में या किसी में भी कीड़े जब पड़ जाते थे तो वो पेन किलर के रूप में उसको, या यूं कह के लोकल एनेस्थीसिया के रूप में उस तंबाकू का उपयोग था, उसका औषधि उपयोग था। उसको इस तरीके से बीड़ी और सिगरेट बना के फूंक के जिंदगी बर्बाद करने के लिए परमात्मा ने नहीं बनाई ये चीज। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को एक बहुत बहुत गहरी और चुभती हुई बात कहना चाह रहा हूं कि आप जंगल में इस तरीके से सो रहे हैं कि शेर मुझे नहीं खाएगा। गलत फहमी है मित्रों, शेर तो तैयार है आप पे झपट्टा मारने के लिए। मैं पहले कहा करता था कि हो सकता है कैंसर आपसे 4 कदम दूर हो, परंतु अब मैं आजकल कहता हूं कि कैंसर आपसे केवल 2 कदम दूर नहीं है बल्कि 1 कदम दूर है। तो ये बात बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं है, ये बिल्कुल सच्ची बात है, ईमानदारी की बात है। तो प्लीज अब आप आज से ही अपना जीवन नया बनाएं। ये पूरी प्रकृति नई आती है, पुराने पत्ते खिलते हैं, नए पत्ते खिलते हैं, नए फूल खिलते हैं। तो आप अपने जीवन में पुराने जो पत्ते हैं, वो तंबाकू वाले पत्ते, वो शराब वाले पत्ते, वो नॉनवेज वाले पत्ते, उन सबको खिलने दीजिए ना, पेड़ से अलग होने दीजिए और अब से नया जीवन जीना प्रारंभ कीजिए। अब आपको जो ऑक्सीजन लेवल बढ़ाना है उसके इन्होंने 3 तरीके बताए। पहला एक तरीका है जिसमें आपको कुछ भी नहीं चाहिए, आपको ऑक्सीजन लेने के लिए पूरे 3 सेकंड लेने हैं। ऑक्सीजन अंदर लेनी है, मतलब ऑक्सीजन का मतलब गैस, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है, कितनी गैसें अपन अंदर लेते हैं। ठीक, तो 3 सेकंड तक तो आपको सब गैसें लेनी है, 3 सेकंड तक फेफड़ों में रोकनी है, फिर 3 सेकंड तक बाहर निकालनी है और 3 सेकंड तक बाहर रोकनी है। ये कुंभक बोलते हैं इसको। इसमें क्या हुआ, इसमें यह हुआ कि आपके ऑक्सीजन की जो इंटेक सिस्टम है, आपके फेफड़े की जो कोशिकाएं हैं, उन्होंने पूरा का पूरा जितना ऑक्सीजन था सब खींच लिया और ऑक्सीजन का जो एफिशिएंसी, मतलब ये आपने एफिशिएंसी कर ली, मतलब आपने बढ़ा ली ऑक्सीजन, और वो लेके कहां जाएगी, आरबीसी के साथ में, रेड ब्लड सेल्स के साथ में लेके जाएगी और आपकी एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंच जाएगी। और जो एक एक कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंची और वो जो आपका PD1 CTLA4 है गया काम से, क्योंकि आपने 2 काम कर दिए। एक तो पहले आपने उसको खाना बंद कर दिया, तो नई सेल में तो सप्लाई बंद। भाई आपकी चाय के डब्बे में चाय की पत्ती कब खत्म होगी, जब आप नई पत्ती नहीं डालोगे, बाकी ऐसे थोड़ी होगा। ये एक तरीका तो ये कि कंजम्पशन ही बंद कर दो, तो कंजम्पशन तो बंद नहीं कर सकते आप। ओके, सेकंड तरीका इन्होंने ये बताया कि आप जितना प्राणायाम तेजी से गहरे से कर सकते हैं करें, और इसी का थर्ड ये बताएगा आप ध्यान करके हमेशा अपने अंदर एक पॉजिटिविटी लाए, ये सोचे कि मैं ठीक हो रहा हूं, मुझे ठीक होना, मुझे मेरे बच्चों के लिए ठीक होना, मेरे पति के लिए ठीक होना, मेरे मित्र के लिए ठीक होना, मेरे परिवार के लिए ठीक होना। मैं ठीक नहीं होऊंगा तो गजब हो जाए। मतलब घबराना नहीं है, एक हिम्मत के साथ में आपको ऑक्सीजन का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको डेवलप करना। नंबर 2, बकरी का दूध अगर आप पीते हैं, इस पृथ्वी पे कैंसर का अगर मेरे को एक शब्द में कोई आदमी अगर कहलवाए कि सब आप कौन सी चीज ऐसा कहना चाहोगे कि जिससे हमारा कैंसर 100% मतलब ठीक होगा ही होगा, तो मैं कह रहा हूं वो बकरी जो जंगल में चरने जाती है उसका दूध, क्योंकि वो आपको मालूम है आंख खाती है, दोक खाती है, नीम का, मतलब ऐसे जहरीले पौधे खाती है जो अपन तो खाने को छोड़ कल्पना ही नहीं कर सकते हैं उसकी, उसका आपको अमृत के रूप में दूध देती है और उसमें 80% ऑक्सीजन होता है। कई ऐसे पेशेंट हैं हमारे पास आज भी जो 3 साल से दवाई ले रहे थे, 2 साल से दवाई ले रहे थे, कोई बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे थे। उनको मैंने कहा यार देखा आप बकरी का दूध लेके देखो, और उन्होंने 3 महीने में आके रिपोर्ट दे दी, अरे साहब
बस वाहगुरु दा खालसा वाहगुरु दी फतेह हो गई साहब। हमारी तो रिपोर्ट बहुत अच्छी आ गई साहब, बकरी के दूध से। और इतनी, फिर सेकंड नंबर पे आता आपका, इन्होंने जो बातें बताई, आपका ब्रोकली, पत्ता गोभी, टमाटर, और ये आपके मतलब ये मेथी के पत्ते, मेथी की सब्जी, पालक के पत्ते जिसमें आयरन होता है खूब, जिससे आरबीसी बढ़ती है, आपका रेड ब्लड सेल्स बढ़ती है, ये सबका सूप बना के सूप पीना शुरू कर दो, कैंसर तो आपको रात को छोड़ के चला जाएगा। अगर आपने सूप पीना 50-50 ग्राम या 100 ग्राम सूप दिन में 2 बजे से लगा के शाम रात के 8 दिन के 2 बजे से लगा के रात के 8 बजे तक 3 बार सूप पियो ना आप। अपना तो लफड़ा ही अगर साहब रोटी नहीं खा रहे हैं साहब पिताजी, कितने दिन हो गए? जो साहब कम से कम 25-30 दिन हो गए साहब, मैं क्या खा सब, एक तो एप्पल खा लेते हैं और करीब आधा किलो पपीता खा लेते हैं, 2 गिलास दूध पी लेते हैं और बाकी सुबह जूस पी लेते हैं 1 गिलास, रोटी नहीं खा रहे हैं। मतलब कैलोरी थ्योरी है। इन साइंटिस्टों ने कहा कि आपको जितना अधिक आयरन आप अपनी बॉडी को दोगे, जितना आयरन आपकी बॉडी में जाएगा, जितनी ये चीजें मतलब जाएगी, ये चीजें ही आपको एटलीस्ट आपका जो कैंसर है उसको खत्म करनी। तीसरी थ्योरी इन्होंने दी कि जितने प्रकार के फ्रूट्स हैं, ऑल टाइप ऑफ फ्रूट्स, परंतु उसमें भी पर्टिकुलर कुछ बताया, जैसे सीताफल है कैंसर का दुश्मन है, ड्रैगन फ्रूट है कैंसर का दुश्मन है, ठीक है, आपका जैसे कीवी वगैरह है, कई ऐसे फल हैं, जैसे आपके तरबूज है, खरबूज है, पपीता है, और अपने ये बीज वाला अंगूर है, जो जिसको मुनक्का दाग बनता है, जो सूख जाने के बाद मुनक्का बोलते हैं जिसको, उसका बीज सहित आप मुनक्का दाग खाइए ना, आपका कैंसर तो यूं चुटकियों में छोड़ के चला जाएगा। आपके जितने भी नट्स है, मूंगफली खाइए ना आपको, क्योंकि मूंगफली में बादाम से ज्यादा गुण है। मैं एप्पल खा सकता हूं क्या? क्यों एप्पल क्यों? तो बेर खाना आराम से, तेरे उससे ज्यादा कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन और फास्फोरस और पोटास है तेरे इसमें बेर में। मतलब अमीरी एक आयुर्वेद का एक मूल सिद्धांत है, उसको याद रखना, रीजनल, सीजनल और ओरिजिनल। मतलब जिस रीजन में आप पैदा हुए हो वहां कौन सा फल पैदा होता है। महाराष्ट्र के व्यक्ति के लिए अनार और अंगूर सबसे बेस्ट फल है, कश्मीर के और हिमाचल के और उत्तराखंड के व्यक्ति के लिए एप्पल सबसे अच्छा फल है, राजस्थान के आदमी के लिए बेर सबसे अच्छा फल है, पपीता सबसे अच्छा फल है, साउथ में जो ठेठ रिमोट एरिया में जाओ उसके लिए नारियल सबसे अच्छा फल है। आप इधर चले जाइए मतलब नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में आपके जो कीवी, ड्रैगन और ये जो ड्रैगन फ्रूट और ये इस तरीके के, वो सबसे अच्छा फ्रूट है। तो यानी कि रीजनल, फिर सीजनल, जिस सीजन में जो चीज पकती हो, और वेयर हाउस का आप अंगूर लाके खा रहे हो और लोगों पड़ोसी पर रोब गांठ रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलना उसका, आप जिस सीजन में पक रहा। और ओरिजिनल का मतलब देसी, मतलब ये चीजें जब तक आप करोगे तो अपने आप वो चीजें अच्छी से होनी है, आपकी कोई प्रॉब्लम ही नहीं आनी आपको। तो इन चीजों को आप लोग जब तक ध्यान नहीं दोगे, जब तक ये कैंसर आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। अब कैंसर ठीक होने का जो लास्ट फॉर्मूला है वो सीधा सा विज्ञान है, कोई नवग्रह आश्रम आने से कैंसर ठीक नहीं होता। कैंसर ठीक होने का एक सूत्र है, आपकी WBC की उम्र कितनी है? 4 दिन है। प्लेटलेट्स की उम्र कितनी है? 18 दिन है। RBC की उम्र कितनी? 120 दिन है। आप पीछे से नई जनरेशन अच्छी पैदा कर दो, अगली वाली तो अपने आप खत्म हो जाएगी। भाई RBC की उम्र ही 120 दिन है ना, तो जो नई बन रही, जो अच्छी बन रही, इसलिए कैंसर तो आयुर्वेद में मरता है, ठीक नहीं होता। ठीक तो एलोपैथी में होने का नाटक होता है, जो 6 महीने बाद कीमो के बाद में वापस कैंसर आ जाता है, 9 महीने बाद रेडिएशन के वापस कैंसर आ जाता है, और साल भर बाद सर्जरी के वापस कैंसर आ जाता है। तो वो तो रिकरेंस तो उसमें हो रहा है, तो इसमें तो कहीं रिकरेंस होने का चांस नहीं है। तो हिम्मत रखनी है, कैंसर तो बिल्कुल ठीक होता है। हाजिर हूं आप लोगों के सामने गोखरू से अपनी मतलब स्वयं चिकित्सा कैसे करें, यानी कि होम रेमेडीज बाय गोखरू। ये बहुत महत्वपूर्ण मेडिसिनल प्लांट है। अगर मैं ये कहूं कि इस दुनिया में मतलब कांटे वाले जितने औषधीय पौधे हैं वो सब औषधियों का भंडार है, गुणों के भंडार है। ये देखिए आप, इसमें छोटे छोटे कांटे, आप ये जो गोक्षुर है ये, और नजदीक से आपको मैं दिखाना चाहूंगा, ये देखिए इसमें कई तरह के कांटे हैं, गोखरू है ये, इसको गोक्षुर भी कहा जाता है। और ये इस तरीके से लता के रूप में मतलब जमीन पर
फैलता है ये, मतलब ये काफी करीब 5-5, 6-6 फीट तक लंबा, बल्कि हमारे नवग्रह आश्रम पर तो ये 8-8 फीट तक लंबाई में फैल जाता है, क्योंकि इसको अनुकूल परिस्थितियां मिलती है, अच्छा वातावरण मिलता है, और इसको जंगली पशुओं से बचाया जाता है। और हम किडनी संबंधी जितनी औषधियां हैं तो वो गोखरू हम हमारे नवग्रह आश्रम का जो परिक्षेत्र है उसी से प्राप्त करते हैं, बाहर से नहीं मंगवाते हैं, क्योंकि ये बहुत उपयोगी और बहुत जेन्युइन औषधि है। तो अब इसका आप घरेलू उपयोग कैसे कर सकते हैं? सबसे पहला, किडनी संबंधी जितने भी रोगी हैं तो वो गोखरू का इतना हिस्सा, मतलब ये जो हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं, ये इतना हिस्सा, ये जो मैं हिस्सा बता रहा हूं, इतना हिस्सा, उसमें चाहे जितने पत्ते हो, चाहे जितना ये आपका उसमें हो, जिसको क्या कहते हैं, फल हो, वो सब लेके आप इतने हिस्से का अच्छा सा जूस बना के और पी लें। सुबह पहले आपको ये इतना हिस्सा आपको इस्तेमाल करना है। और इसमें अगर आप पुनर्नवा मिला लेते हैं तो सोने पे सुगंध है। पुनर्नवा भी मेरे पास ही पड़ी है ये, तो ये पुनर्नवा और गोखरू अगर दोनों मिल गया तो किडनी को तो ठीक होना ही होना है 100%। पुनर्नवा भी इतनी ही मात्रा में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। गोखरू का सर्वाधिक जो उत्तम उपयोग है वो किडनी के लिए है, मूत्र संबंधी रोगों के लिए है, यौन संबंधी रोगों के लिए है। और मैं अगर इसकी टेक्निकल अगर बात करूं तो ये बेसिकली मतलब ट्राइबुलस ट्रेस्ट्रिस इसका मतलब बॉटनिकल नेम है। तो ये काफी उपयोगी है, इसके नाम से ही आपको हो रहा होगा कि भाई ये कितना उपयोगी है। परंतु मैं विशेष तौर से कहना चाहता हूं कि बाजार में जो गोखरू पंसारी के यहाँ मिलता है वो बहुत पुराना होता है और वो वीर्यहीन हो चुका होता है, यानी कि आयुर्वेद की भाषा में उसमें वीर्यता यानी कि औषधीय गुण नहीं बच रहते हैं। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं कि आप जहां भी ये उपलब्ध है तो वहां से इन दिनों, मतलब जिन दिनों में श्रावण और आषाढ़ का जो महीना होता है उसमें ये खूब मतलब मिल जाता है। और जहाँ पानी की इफरात हो वहां तो ये मतलब 12 ही महीने आपको हरी अवस्था में मिल जाता है। नाक से जिस आदमी को नक्सीर आती है इसका जूस पिलाने से बिल्कुल बंद हो जाती है। और कफ खांसी अगर किसी व्यक्ति को है तो इसका काढ़ा बना के पिलाने से वह व्यक्ति बहुत लाभ होता है। ये मूत्र से संबंधित जितने भी रोग हैं, मूत्र के संबंधित जितने आपके मूत्र से संबंधी रोग हैं उन सभी में ये बहुत काम करता है। इसके जो एक लोगों में ये शंका है कि ये गर्म तासीर का होता है, जबकि नहीं है। गोखरू जो है वो बहुत ठंडी तासीर का पौधा है, मतलब इसकी जो बीज है या इसकी जो टहनियां हैं या इसकी जो पत्तियां हैं वो ठंडी तासीर की है, मतलब उसकी जो गुण है वो ठंडे हैं। तो मतलब औषधि में बहुत तेज है, औषधि गुणों में, परंतु तासीर इसकी ठंडी है, यानी कि इसका जो वीर्य है वो शीत वीर्य की, मतलब ये औषधि है, उष्ण वीर्य की नहीं है। तो आप लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, डरने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और कफ खांसी वगैरह में, नज़ले में, कई चीज़ों में गोखरू बहुत उपयोगी, यौन शक्ति में। तो आप अगर आपको इस प्रकार की छोटी मोटी कोई समस्याएं हैं तो होम रेमेडीज के लिए आप निश्चित रूप से इसका उपयोग करें।